नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैंने काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बनाई है। लॉकडाउन में लगभग 2 महीने बाद वीडियो बनाई है मैंने। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का हाल चाल जानना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे भी होंगे। और कोरोना वायरस चल रहा है अभी और पता नहीं कब तक चलेगा। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें और उम्मीद करता हूँ आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि डी क्लास पर वीडियो हम बना रहे हैं। बहुत बार इंटरव्यू में ही पूछा गया है कि जो एक्सटिंग्विशर है उसके ऊपर क्लास ए, बी और सी तक तो लिखा होता है, डी क्लास क्यों नहीं लिखा होता। आपने वाटर टाइप देखा, उस पर ए क्लास लिखा है, CO2 पे BC लिखा है और ABC एक्सटिंग्विशर पर जो जिसमें मोनो अमोनिया फॉस्फेट पाउडर डला होता है उस पर भी ABC ही लिखा होता है, कभी D नहीं लिखा मिलता। और ये मेरे पास कमेंट भी आया है, तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर डी क्लास क्यों नहीं लिखा होता। फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर डी क्लास क्यों नहीं लिखा होता या डी क्लास का सिंबल क्यों नहीं दिया होता। तो अभी मैं आपको एक्सटिंग्विशर दिखाऊंगा। तो आप ये एक्सटिंग्विशर देख रहे हैं। वैसे तो सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक्सटिंग्विशर के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ। क्लास A, B और C ये सब पे लिखा होता है, लेकिन कभी यहाँ पे D नहीं लिखा मिला। तो ये D क्यों नहीं लिखा होता उसके बारे में आज मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले ABC, ये तो लगभग सबको पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ। A क्लास का मतलब इसके अंदर डले हुए मटेरियल या केमिकल को आप A क्लास पे यूज़ कर सकते हैं। और B का मतलब यानी इसको B क्लास की फायर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और C क्लास मतलब C क्लास की फायर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ABC एक्सटिंग्विशर इसीलिए लिखा होता है। अब D क्लास क्यों नहीं लिखा होता तो समझ गए होंगे आप कि D क्लास इसलिए नहीं लिखा होता, आप इसको D क्लास पे यूज़ नहीं कर सकते। अब इसकी और गहराई से मैं आपको बताऊंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको समझ आएगा। तो ये तो आपने जान ही लिया कि D क्लास इसलिए लिखा होता क्योंकि उन सभी एक्सटिंग्विशरों को हम डी क्लास पर यूज़ नहीं कर सकते। अब बात आती है कि डी क्लास की आग को हम पाउडर से बुझाते हैं और ABC एक्सटिंग्विशर के अंदर पाउडर होता है, तो फिर उसके ऊपर डी क्लास क्यों नहीं लिखा। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ABC एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर मोनो अमोनिया फॉस्फेट पाउडर डाला जाता है। और जो डी क्लास के लिए पाउडर होता है, डी क्लास के लिए भी पाउडर ही होता है, लेकिन उसके अंदर टेक पाउडर होता है। ये पाउडर होता है डी क्लास के लिए। मोनो अमोनिया फॉस्फेट डी क्लास पर प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप प्रयोग भी करोगे तो दोबारा आग लग जाएगी, क्योंकि जो डी क्लास है, डी क्लास का सिंबल मैं आपको बता देता हूँ, स्टार बना होता है इस तरह स्टार बना होता है और बीच में डी लिखा होता है, यानी ये डी क्लास का सिंबल है, ठीक है। अब बात करते हैं MAP मोनो अमोनिया फॉस्फेट, जो कि ABC एक्सटिंग्विशर में डलता है। अब इसको डी क्लास पे हम क्यों यूज़ नहीं करते, हालांकि पाउडर ही है, लेकिन यूज़ क्यों नहीं करते। तो हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि जो मेटल फायर है उसका टेम्परेचर मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 1600 डिग्री टेम्परेचर पर जलता है, उसको हम मेटल फायर में कंसीडर करते हैं। अब मेटल ऐसी भी हैं जो सूर्य के किरणों के संपर्क में आने से भी आग पकड़ जाती है। अब आप ये मत बोलना कि सोडियम
के लिए इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए होता। मानता हूँ कि मेटल है, लेकिन उसके लिए भी ये सफिशिएंट नहीं है। अब आप एक छोटी सी बात जानिए, जब वो इतना है कि सूर्य की किरणों से ही जल जाता है, तो पिंगल भी जल्दी जाता होगा। जब प्लास्टिक में आग लगती है तो आप देखना ध्यान से, आप घर में पॉलीथीन चलाते हो ना, तो पॉलीथीन को एक तरह ग्लास या डब्बे में, लोहे के डब्बे में इकट्ठा करना, वो एक पानी लिक्विड बन जाएगा, प्लास्टिक का भी लिक्विड बन जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर इतने हाई पे चला गया, वो एक लिक्विड बन जाएगा। है प्लास्टिक लेकिन लिक्विड बन गया। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा इतने टेम्परेचर पर। ठीक है, अब बात करेंगे हम, तो फिर डी क्लास पर कौन सा पाउडर यूज करते हैं? डी क्लास पर टेक पाउडर को यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं मैं, TEC, टेक, TEC। अब फुल फॉर्म बता देता हूं, टर्नरी इफेक्टिव क्लोराइड। ये मेटल फायर के लिए स्पेशल पाउडर बोला जाता है। मेटल फायर के लिए स्पेशल पाउडर बोला जाता है TEC को। अब जितने भी पाउडर है ना, उसका एक अपना टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग हम फायर पे यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि हम 10 kg में डालते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वहाँ पे इसका प्रयोग किया जा रहा है, और ABC में हम मोनोअमोनिया फॉस्फेट यूज कर रहे हैं। मोनोअमोनिया थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का और महंगा भी है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। उसको क्यों नहीं कर रहे? फिर उसके बाद जो टेक पाउडर है वो और भी अच्छी क्वालिटी का और भी महंगा पाउडर है, फिर हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमें तो सस्ते में काम चलाना चाहिए ना, फिर महंगा क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो उसके अंदर एक अलग क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है? टेम्परेचर पर टिके रहने की क्वालिटी है। पाउडर मेटल की फायर को कैसे बुझाता है? स्मूथनिंग मेथड से। जब हम मेटल पर पाउडर को डालते हैं तो पाउडर गर्म होकर के उसके ऊपर एक लेयर बना देता, परत बना देता है पाउडर, और ऑक्सीजन को कट कर देता है। तो वहाँ पे क्या हुआ? स्मूथनिंग मेथड अप्लाई हुआ, या ब्लैंकेटिंग आप बोल सकते हो। तो अगर हम मेटल की फायर पे सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो वह क्या होगा? उसका टेम्परेचर ऑलरेडी इतना है, उसके ऊपर गिरते ही वो भी जलना स्टार्ट हो जाएगा। हर चीज़ का एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे आकर के जलेगी, 100% जलेगी। आप ये मत सोचो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है तो जलेगा नहीं, आग को बुझाएगा ही नहीं, उसका भी एक टेम्परेचर है। उसके बाद MAP आता है। MAP का टेम्परेचर थोड़ा और ज़्यादा होता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या करता है? 300 मैक्सिमम 300 डिग्री टेम्परेचर तक की आग को बुझा सकता है मैक्सिमम। उसके बाद आता है MAP। MAP क्या करता है? 300 से लेकर के 1000 मैक्सिमम 1000 तक के टेम्परेचर की आग को बुझा सकता है। अब 1000 से एंड अबव TC का प्रयोग करते हैं। और भी मॉडिफिकेशन हो गया है। MAP की पावर इतनी बढ़ा दी गई है नए मॉडिफिकेशन में कि ये 1400 डिग्री टेम्परेचर तक की आग को बुझा देता है। और जो इसके पाउडर जिसमें स्टोर किया जाता है, अब मेटल की आग को बुझाते कैसे हैं? मेटल की आग के लिए एक तो फायर बॉल होता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, उसी तरह फायर बॉल होता है। उसका ही प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। उसका लिक्विड में भी करते हैं। ये मत सोचना कि इन्होंने तो वैसे कर दिया, आप उसको इलेक्ट्रिकल में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे और भी अच्छा कामगार सिद्ध होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। बॉल फायर एक एक्सटिंग्विशर होता है, फुटबॉल की तरह होता है। उसके अंदर TC पाउडर डाला जाता है, और जो मेटल फायर होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसके हम पास में नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं? उस बॉल को
फायर बॉल एक्सटिंग्विशर को मेटल फायर में फेंक देते हैं, उसके टेम्परेचर से वो बॉल फट जाती है और आग बुझ जाती है। दूसरा, छोटे छोटे पॉलीथीन के पैकेट होते हैं, जिस तरह के नमक होते हैं उसी तरह के पैकेट होते हैं और थोड़े बड़े आकार में होते हैं, उसको भी हम यूं का यूं मेटल फायर में फेंक देते हैं और आग बुझ जाती है। उसके बाद एक्सटिंग्विशर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि मेटल फायर के लिए एक्सटिंग्विशर नहीं होता, वो भी होता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन अलग होता है। डिस्चार्ज ट्यूब थोड़ी लंबी होती है और आगे स्टील का एक ट्यूब होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो जितना भी मैंने आपको बताया आपको समझ आ गया होगा मेटल फायर को बुझाते कैसे हैं और एक्सटिंग्विशर के ऊपर डी क्लास क्यों नहीं लिखते। अब मेटल फायर जो है वो मेटल प्लांट में ही ज़्यादातर देखने को मिलती है और मेटल प्लांट में जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे। तो 95% लोग पाउडर टाइप, फोम टाइप और वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर को देखते हैं और पाउडर में भी ABC तक ही देखते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि डी क्लास क्यों नहीं लिखा होता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो एक्सटिंग्विशर जो डी क्लास के लिए सफिशिएंट होता है। ये देखिए जो आप सामने देख रहे हैं ये डी क्लास के लिए एक्सटिंग्विशर बनाया गया है। अब आप देख रहे होंगे किस तरह से आगे स्टील का ट्यूब बनाया हुआ है और आगे की जो नोज़ल है वो एक विशेष प्रकार की बनाई हुई है। ये पाउडर एक्सटिंग्विशर केवल TEC टैक टर्नी इफेक्टिव क्लोराइड एक्सटिंग्विशर के लिए होता है। तो ये वीडियो था, बड़ा ही इम्पोर्टेंट था और बहुत सारे एग्ज़ाम में भी आता है। इस तरह क्वेश्चन इंटरव्यू लेने वाला भी पूछ लेता है। आप जहाँ पे इंटरव्यू में जाते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ करके जाएं। आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछेगा, टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा। फ्रेशर से पूछे जाते हैं आग कितने प्रकार की होती है, कैसे बुझाते हैं, एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द लौटेंगे, जब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल से। जय हिंद, जय भारत।